एक तूफानी रात में चंद्रमा की मंद चमक के नीचे मथुरा का प्राचीन शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में गड़गड़ाहट हुई और बारिश शहर की जेल की ऊंची दीवारों से टकराई। एक ठंडी नम कोठरी के अंदर माहौल तनाव और निराशा से भरा हुआ था। यह कोई सामान्य जेल नहीं थी। इसमें देवकी और वासुदेव को रखा गया था। दिव्य बच्चे के माता पिता ने अत्याचारी कंस के शासन को समाप्त करने की भविष्यवाणी की थी। कंस की क्रूरता के कारण 7 बच्चों को खोने के दुख से त्रस्त देवकी अब 8वीं गर्भावस्था के बोझ से दबी हुई थी। फिर भी अंधेरे और निराशा के बीच आशा की एक किरण थी, क्योंकि यह भविष्यवाणी की गई थी कि यह बच्चा उसका 8वां दैवीय अवतार होगा जो कंस का पतन करेगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई और तूफान तेज होता गया, कोठरी में एक दिव्य प्रकाश भरने लगा। देवकी के चेहरे पर दुख और प्रत्याशा दोनों झलक रहे थे। उसे अपने ऊपर एक शांति महसूस हुई। हमेशा स्थिर रहने वाले वासुदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में दिव्य चमक प्रतिबिंबित हो रही थी जो अब उन्हें ढक रही थी। उस पल में वासुदेव को बांधने वाली जंजीरें टूट गईं और कोठरी के दरवाजे की लोहे की सलाखें पिघल गईं, जैसे कि मोम से बनी हो। दिव्य उपस्थिति निर्विवाद थी। आकाश में गूंज उठी एक चीख के साथ देवकी ने एक तेजस्वी बच्चे को जन्म दिया। नवजात कोई आम बच्चा नहीं था। उनकी त्वचा का रंग काले मानसून के बादल जैसा था। उनकी आंखें हजारों सूर्यों की चमक से चमक रही थीं और एक दिव्य मोर पंख उनके सिर पर सुशोभित था। जेल की दीवारें जो कभी ठंडी और वर्जित थीं, अब गर्म सुनहरी रोशनी से झिलमिला रही थीं। शिशु कृष्ण देवकी की गोद में लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उनके चारों ओर की हवा स्वर्गीय फूलों की सुगंध से भर गई थी और दिव्य संगीत की दिव्य ध्वनि जेल की दीवारों से गूंजती हुई प्रतीत होती थी। वासुदेव खुशी और श्रद्धा से अभिभूत होकर अपने घुटनों पर गिर पड़े। दिव्य बालक ने अपनी आंखें खोलीं और उसी क्षण वासुदेव को पता चल गया कि वह सर्वोच्च सत्ता की उपस्थिति में है। शिशु कृष्ण ने कोमल स्पर्श के साथ अपने माता पिता को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग से आवाज आई, मुझे गोकुल, नंद और यशोदा के घर ले चलो। वहां मैं सुरक्षित रहूंगा और अपना भाग्य पूरा करूंगा। आस्था और दृढ़ संकल्प से भरे हृदय के साथ वासुदेव ने शिशु कृष्ण को एक विकर की टोकरी में रखा। जैसे ही वह जाने के लिए तैयार हुआ, उसे उस दिव्य व्यवस्था पर आश्चर्य हुआ जिसने उसे उसकी बेड़ियों से मुक्त कर दिया था। वह जानता था कि आगे की यात्रा जोखिम भरी होगी, लेकिन कृष्ण के साथ होने पर उसे अटल साहस का एहसास हुआ। जैसे ही कोठरी का दरवाजा खुला, वासुदेव तूफानी रात में बाहर निकल गए। जिस बारिश ने शहर को तबाह कर दिया था, वह अब छंटने लगी थी, जिससे दिव्य बच्चे की कोमल चमक से रोशन रास्ता बन गया था। प्रत्येक कदम के साथ वासुदेव को दिव्य मार्गदर्शन और सुरक्षा की उपस्थिति का एहसास हुआ, क्योंकि वह अपने कीमती बोझ को नियति की ओर ले जा रहे थे।